गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट आज अपन शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आज की पढ़ाई बहुत शानदार है, वो है बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले टॉपिक में पढ़ा था राउल्स लॉ। तो बच्चों अब राउल्स लॉ जिसको आता है उसकी सारी पढ़ाई समझ में आ जाएगी। राउल्स लॉ को यदि फॉलो कर रहा है तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ पढ़ा था अपन ने, क्या था राउल्स लॉ, एक बार रिपीट होगा। राउल्स लॉ था कि P इज प्रोपोर्शनल टू X एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये राउल्स लॉ का ग्राफ था बेटा। और टू कंपोनेंट्स के लिए क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट का इधर बढ़ रहा है, सेकंड कंपोनेंट ये, और ये थर्ड कंपोनेंट का मान लीजिए इस तरह का है। तो ये राउल्स लॉ का ग्राफ है। इस राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो शुरुआत करेंगे आइडियल। आइडियल कैसे होता नहीं है, लेकिन जो कंडीशन जो हर कंडीशन में फॉलो कर लेता है उसको अपन कहते हैं आइडियल है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देंगे आज का आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all the entire कह दो all conditions of concentration known as ideal solution। जो हर कंडीशन में, कंसंट्रेशन की सारी कंडीशंस में राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो आइडियल होता है बेटा, ठीक है ना। राउल्स लॉ को फॉलो करें हर कंडीशन में, ऑल कंसंट्रेशन ओबे द राउल्स लॉ, वो होता है आइडियल। आइडियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ पहचान है। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में हम यदि टू कंपोनेंट्स को मिला देते हैं, मान लीजिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दो प्योर चीजों को मिलाकर के एक तीसरी चीज बनाते हैं, तो फर्स्ट है बेटा एंथैल्पी चेंज, डेच मिक्सचर ऑफ enthalpy change of mixture equals to 0. There is no enthalpy change when the mixing of the two components. There is no change. There is no change in enthalpy of, enthalpy आप जानते हो एनर्जी होती है, enthalpy of, ठीक है ना, mixture, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जो मिक्सचर, जो सॉल्यूशन बनता है उसका एंथैल्पी चेंज, मिक्स का मतलब मिक्सचर की जो एंथैल्पी वो नेग्लिजिबल होती है, नहीं के बराबर होती है, तभी तो कहते हैं आइडियल। तो फर्स्ट कंडीशन है एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन बिकम नेग्लिजिबल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा द वॉल्यूम चेंज व्हेन मिक्स द टू कंपोनेंट। वॉल्यूम चेंज जो है व्हेन del V is mixture, volume change of the mixture become negligible। दो जो कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, मान लीजिए वो 100 ml बन रहा है तो उस पर फिर 100 ml ही आए, वो थोड़ा कम ज्यादा का कुछ नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, उसको बोलते हैं अपन आइडियल। वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल। और तीसरी इसकी विशेषता बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मान लीजिए ए, ये है बेटा कौन, किसके पार्टिकल है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। बी ये किसके पार्टिकल्स ले लेंगे रे बेटा, सॉल्वेंट के। और इन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो ये है बेटा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कौन, टोटल है ना, टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट आर इक्वल्स टू टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं पार्टिकल के बीच में, वो भी रहते हैं बैलेंस, तब अपन कहते हैं इट इज आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल को याद करने का तरीका होता है, मैं बहुत आसानी से बच्चों को बताता हूं कि हमेशा पड़ोसी होते हैं बेटा ये, और मिक्स करने पर उनमें चेंजेस नजर ही नहीं आते, वो एक आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। वैसे आइडियल कोई होता नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो आइडियल मान लिए जाते हैं, और वो होते हैं। एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या है,
बताओ पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब हेक्सेन के साथ हेप्टेन मिक्स कर दो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये हो गए मिक्सचर हो गया बेटा इनका। इसी तरह से बेंजीन, उसी का अगला भाई क्या है टोलुइन, ये दोनों को मिक्स करो पता भी नहीं चलेगा, मिथेनॉल इथेनॉल, ये टोलुइन है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल हो गया मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो 4 एग्जांपल हो गए बेटा। तो बहुत एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन या क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन। तो बच्चों ये पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, समझ जाओगे। बेंजीन का पड़ोसी टोलुइन है, इसका भाई है हेक्सेन हेप्टेन हो गया, मिथेनॉल इथेनॉल हो गया। ये है सारे आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हमेशा फॉलो करते हैं बच्चों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन आपको पता चली गई होगी क्या है बच्चों। तो पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। द सॉल्यूशन विच नॉट ओबे द राउल्स लॉ द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वही है दो सॉल्यूशन विच नॉट ओबे राउल्स लॉ at entire range of concentration, एंटायर कंडीशंस पे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, तो क्या होगा रे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और प्रॉपर्टीज देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, उनको तो प्रॉपर्टीज कह दो या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। तो पहला क्या होगा कि फॉलो नहीं कर रहे तो होगा क्या कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर, एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट नेग्लिजिबल। एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। इसी तरह से डेल एच वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बिकम नॉट इक्वल टू जीरो, या इक्वल की जगह नॉट लगाना है। एंड तीसरा आपकी वही है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट, कहां है बेटा ये रहा सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मान लीजिए ए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मान लीजिए बी, और इनके जो अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर फोर्स है इन दोनों के बीच में वो इक्वल नहीं है। ये है आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तब तो आइडियल, नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में दो तरह के हैं, यदि उसमें राउल्स लॉ से वैल्यू ज्यादा आती है तो कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, राउल्स लॉ से वैल्यू कम आती है तो नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन होता है वो दो तरह का होता है बच्चों। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो गए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो राउल्स लॉ से को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन आइडियल हो गए। अब उसमें फिर दो तरह का डेविएशन होता है, तो अपन यहां पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन बेटा, अब राउल्स लॉ तो सब बच्चों को आता है बच्चों, सब बच्चों को ये नॉलेज हो गया है कि हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो किसका है, ये है बेटा राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ में किस किस के बीच में था कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, प्रेशर और वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ था, याद कीजिए आप। हाँ, कंपोनेंट फर्स्ट के लिए x1 अपन ने यहाँ मैक्सिमम लिया तो यहाँ जीरो लेना ही लेना है, क्यों नहीं, क्योंकि 0 से 1 मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, 0 मिनिमम ये मैक्सिमम है। अब यहाँ x2 0 लेना क्योंकि टोटल दोनों का 1 होता है, और यहाँ x2 आपको क्या लेना पड़ेगा 1। इधर आपके 1 फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर के साथ, और इधर सेकंड कंपोनेंट का, इधर इसके लिए अपन x1 मैक्सिमम ले रहे हैं तो वही x2 0 लेना पड़ेगा, यहाँ x1 0 लीजिए तो x2
1 लेना पड़ेगा, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। अब फर्स्ट कंपोनेंट का ग्राफ क्या था, राउल्स लॉ, ये रहा फर्स्ट कंपोनेंट का, सेकंड के लिए ये था, और थर्ड का क्या था बेटा ये, और यहाँ क्या था, कुछ चीज बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो जाती तो प्योर कंपोनेंट के लिए हो जाता है वेपर प्रेशर P2 नॉट। ओके, इसी तरह से फर्स्ट कंपोनेंट का, ये सेकंड कंपोनेंट का, ये टोटल का, ये थर्ड क्या है रे, ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो ये तो आपके सामने दोनों राउल्स लॉ है। अब राउल्स लॉ से वैल्यू वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो पहले ज्यादा क्यों है वो बात करेंगे, लेकिन पहले हम ज्यादा होगा तो अपन सारे ग्राफ को क्या, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना इतना आसान है। पॉजिटिव मतलब वैल्यू कम थोड़ी ज्यादा, राउल्स लॉ से ज्यादा। तो ये राउल्स लॉ ज्यादा मतलब सारे ग्राफ ऊपर की ओर बनाना, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बन जाएगा, ये सारे ऊपर, ये भी उससे जो वैल्यू आ रही उससे ज्यादा, ये सारे ग्राफ ऊपर की तरफ है तो अपन कहेंगे इट शो द पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो राउल्स लॉ है उसमें सारे ग्राफ को नीचे से आप मिलाइए, आप नीचे से वैल्यू ले जाइए। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट का ग्राफ था, ये सेकंड का था, ये टोटल का था, सारी वैल्यूज कम होकर के अपनी वैल्यूज पे जाती है, सारे ग्राफ नीचे जा रहे हैं तो अपन कहेंगे इट शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। अब बात खास पढ़ाई तो अब है बच्चों कि ये डेविएशन होता क्यों है। आइए बच्चों देखते हैं डेविएशन क्यों होता है। तो अभी भी आपने पढ़ा था व्हेन द मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल, ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है बेटा, और ये है आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें इंटरेक्शन ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो ये बेचारा क्या होगा रे, ये बदमाश है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसके बीच में क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉल्यूशन बेचारा क्या होगा, वीक होगा, और वीक होता है तो गर्म करते ही क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, कमजोर है और ज्यादा वेपर बनेगी। क्या लिखेंगे अपन, मोर वेपर फॉर्म, मोर वेपर फॉर्म्स गिव्स मोर वेपर। और वेपर जो ज्यादा देता है वो क्या होता है, वोलेटाइल ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मोर वेपर, ठीक है बेटा, तो वेपर प्रेशर इज हायर, मोर वेपर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब कोई चीज ज्यादा हो रही है, इंक्रीज, तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, उसको पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों हुआ, तो अपन कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर हायर देन सॉल्यूशन, देन इट इज वीकली बॉन्डेड, वीक बॉन्ड, और उसको and on heating it gives more vapor and vaporization या vapor increase and show the positive deviation। तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव होगा। इधर आइए बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। यहाँ आप जगह में लिख देंगे when the intermolecular force between solute कौन है, AA, सॉल्वेंट भाई साहब कौन है, ABB, उनके बीच में फोर्स वीक है, अपन यहाँ लिख देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक बिटवीन पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके बीच में कमजोर है, वीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है जो उनको बांध के रखने वाला, ये कैसा है बच्चों, स्ट्रांग है, तो क्या होगा, ये जल्दी वेपर बनाएगा, नहीं बंधा हुआ है तो कैसे वेपर बनाएगा, लेस वेपोराइज, लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, लेस, ठीक है ना, गिव्स लेस वेपर, ठीक है ना। और जब वेपर ही कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो वेपर प्रेशर, तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन की पहचान क्या है बच्चों, सारे ग्राफ नीचे आ रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, फिर वेपर ही कम बन रही है। वेपर प्रेशर पढ़ाया आपने कि वेपर ही तो प्रेशर डाल दीजिए, वेपर ही कम है तो वेपर प्रेशर कम होना ही था, तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन। तो आप आराम से बता सकते हैं कि राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कब होगा। बहुत बढ़िया लाइन है, स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लें, व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर हायर फ्रॉम द सॉल्यूशन, then the solution become more volatile and gives positive deviation. Other hand, when intermolecular force between solute and solvent particle is less than solution,
व्हेन सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली बॉन्डेड इट गिव्स लेस वेपर एंड शो द नेगेटिव डेविएशन। इससे कम जो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गया बेटा तो ये वेपर कम बनाएगा, तो सारे ग्राफ नीचे से आएंगे, नेगेटिव डेविएशन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से दोनों को कंपैरेटिवली पढ़े बढ़िया रहेगा। एग्जांपल्स करेंगे अपन दोनों के कंपैरेटिवली, अब ध्यान दीजिए। तो बच्चों एग्जांपल्स भी मैंने ट्रिक से याद हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, बढ़िया एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का। किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन का, और इधर है नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का एग्जांपल भी बढ़िया है, देखना इधर होगा क्या साहब, पॉजिटिव डेविएशन है तो ट्रिक इसकी ये है कि बेटा अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, बहुत शानदार एग्जांपल है इसका। होगा क्या, अल्कोहल में भी बॉन्डिंग और वाटर में बॉन्डिंग, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों लड़ेंगे, ये इसकी बॉन्डिंग तोड़ेगा, ये इसकी बॉन्डिंग तोड़ेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, अपने को तो फायदा हो जाएगा, वेपर ज्यादा बनेगी, और ज्यादा बनेगी तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये इसकी बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसकी बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो शानदार है बेटा। इट इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, जो ये शुगर शक्कर बनाते हैं, जहाँ अल्कोहल बनता है ना फैक्ट्री में फर्मेंटेशन से, वो वहाँ ये मिक्सचर मिलता है। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, एक बढ़िया शानदार एग्जांपल है कीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या करती है कि एसीटोन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, बांध देता है, बांध देंगे तो तोड़ोगे कैसे, वेपर कम बनेगी, और कम बनेगी तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन का। शानदार एग्जांपल, इसको बॉन्डिंग दिखा नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम में बॉन्डिंग पूछते हैं कि नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो H है वो बेचारा सैंडविच हो जाता है रे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड तो बांध देता है यार, और जब बॉन्ड बांध देता है तो आपके नेगेटिव डेविएशन होगा ही होगा बच्चों। तो इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और बॉन्ड। तो ये दो एग्जांपल तो प्रसिद्ध है बेटा, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, आपको मैं बता दूंगा, और भी आप इसमें जगह हल्की सी छोड़े, और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, लेकिन दो तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आपके एग्जांपल्स की और बात करेंगे, एक एक एग्जांपल तो आने चाहिए, और भी एग्जांपल बुक से और ऐड कर लेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध एग्जांपल है वो याद हो जाएंगे। तो ये थी पढ़ाई किसकी बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें डेविएशन के ग्राफ थे। डेविएशन क्यों होता है समझ में आ गया होगा आपको, तो वो लिखना है कि व्हेन, वो लिखना है आपको, ये है कि व्हेन intermolecular forces, intermolecular force between intermolecular force between solute and solvent particles, कौन कौन थे, A and B है ना, याद करो, is higher than या strong than particles of solvent AB, solvent, then it is क्या लिखेंगे रे बच्चों, it is more volatile, जल्दी वेपर ज्यादा बनाएगा, कमजोर है ये, more volatile, gives more vapor and show positive deviation ज्यादा, और इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, क्यों, जल्दी उबल गया, जल्दी बॉयल हो गया नहीं। तो ये इस तरह से मैंने जो लिखा है, जैसे इसी तरह से आप इसका लिख देंगे कि व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन solute and solvent are lesser या weak than the solvent, then it become less volatile and gives negative deviation। तो दो पैराग्राफ बना करके इनके रीजन लिख करके फिर ग्राफ वगैरह बना दीजिए, और ये एग्जांपल्स दोनों के बढ़िया एग्जांपल्स हैं, दे देते हैं तो फिर पूरे मार्क्स
आपके आएंगे, नहीं कटेंगे मार्क्स। ओके, अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है बेटा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मस्त शॉर्ट नोट आता रहता है एग्जाम में, तो हेडिंग क्या डालेंगे सभी बच्चे, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप नाम जैसा काम है बच्चों, क्या है, आते हैं अपन एजियोट्रॉप की ओर बढ़ते हैं। ये है बच्चों AZ एजियो, AZIO, AZE एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप, या दूसरे नाम से समझ में इजी आएंगे, AZIO एजियोट्रॉप, TROP। या बहुत बढ़िया दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर है, दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर ऐसा मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, ये होता है एजियोट्रॉप। ठीक बेटा, तो नाम जैसा, और कौन कौन से स्टेट, वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट में उनके कंपोजिशन भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, द मिक्सचर ऑफ, बिल्कुल आसान है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू components which boil at constant temperature and chemical composition of compounds are same in both liquid and वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट में उनका कंपोजिशन इक्वल हो जाता है। कौन क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बेटा, लिक्विड जब भी आपके बॉयल होता है तो वो क्या बनाता है रे बच्चों, वेपर स्टेट। तो इन दोनों इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में उसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो जाता है और एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होता है, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या कल बोलते हैं उसको, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट विच बॉयल एट द सेम temperature known as एजियोट्रॉप। There are two type of एजियोट्रॉपिक solutions, दो तरह के एजियोट्रॉप होते हैं बेटा। यहाँ लिखेंगे अपन, there are, क्या लिखोगे रे बच्चों, there are two type of एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एक होता है बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दो तरह का होता है बेटा, नाम जैसा काम है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होगा, तो जल्दी बॉइल हो जाता है। जल्दी बॉइल कौन होता है, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जल्दी फटाफट बॉइल, उबलने की जल्दी होती है, बॉइल होने की जल्दी होती है उसको। तो ये कौन होगा हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दो सॉल्यूशन which show positive deviation from राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाले मेन इसमें आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो बच्चों को कैसा है, एग्जाम्पल याद नहीं, अरे भाई सारे राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। ठीक है ना, फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ, कौन सा लॉ बेटा, राउल्स लॉ। तो इसमें सारे पॉजिटिव, ठीक है ना, बिकॉज दे बॉइल बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, द मिक्सचर बॉइल before their
बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी वेपर बनेगी, बॉइलिंग तो थोड़ा कम हो जाएगा ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट क्या होगा, ये इनके मिक्सचर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनसे थोड़ा लेट बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर बांध रखा है, तो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन वाले इसमें आएंगे जो लेट बॉयल होते हैं। मिक्सचर of solution which is boiled after their boiling points, after their original boiling point, जो मेन boiling point है, after their boiling point, और कौन होगा इसके अंदर, कौन होगा बेटा, those solutions which show negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, तो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन वाले सारे इसमें आएंगे। तो एग्जांपल वही हो गए ना नेगेटिव, तो 2-4 एग्जांपल एक्स्ट्रा भी आप याद कर लो। जो राउल्स लॉ के नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रॉप होंगे, तो लेट बॉयल होंगे, और ये बॉइलिंग पॉइंट से अपने बॉइलिंग पॉइंट से जल्दी उबलने की जल्दी होगी। तो इनको जब सेपरेट करते हैं तो अपन को डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर करवाना पड़ता है आपके इस सेपरेशन के लिए। तो ये होते हैं एजेंट्रॉप। एग्जाम्पल वही आएंगे, इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन वाले और इसके अंदर सारे नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल्स आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाई वेपर प्रेशर से स्टार्ट होती है, फिर राउल्स लॉ आता है, फिर राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ बेटा, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, बहुत बढ़िया टॉपिक चेंज हो रहा है, और वो है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। पूरा चैप्टर में यही अब छाई हुई है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार डेफिनेशन वगैरह है। तो सबसे पहले व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो क्या है डेफिनेशन, मेरे साथ साथ लिखिए बेटा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ solution which are depend on the number of counting the number of solute particles solute के particles पे डिपेंड करती है, not on the nature of solute, सॉल्यूट का नेचर है आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अंडरलाइन करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गिनने हैं, दूसरी पंचायत ही नहीं करनी है। कहीं जिम ने जाते हैं ना खाना खाने, तो वहाँ खाना खाने से मतलब रखना है, बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बातें नहीं करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने हैं, नेचर नहीं देखना है कैसा है क्या है, अरे भाई आपको पार्टिकल्स गिनो, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टिकल्स गिने, नेचर ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करती है। और ये प्रॉपर्टी होती है 4 प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी है आइए डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में कर सकते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लॉवरिंग आप पढ़ चुके हैं, याद भी दिला दूं आपको, P0 - P अपॉन P0 इक्वल्स टू X सॉल्यूट, जो राउल्स लॉ पढ़ाया था उसमें इसमें न्यूमेरिकल भी अपन कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, कौन सी है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज। तो इसकी भी पढ़ाई शानदार डिटेल पढ़ाई है, न्यूमेरिकल से, चारों पर न्यूमेरिकल से, एक पे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, चारों पर 4 फॉर्मूले हैं, 4 कहने को 4 है, बाकी बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बेटा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, जब जो है ना आइसक्रीम में नमक मिला हुआ रहता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, वही वाली चीज इसमें आने वाली है। और
चौथा होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये दिखने में ऐसे लग रहे बाकी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपन करते हैं और पढ़ने का मजा लेते हैं। तो बेटा अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या देखना है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करना है, वो बच्चा है। और कंपटीशन के सवाल डेफिनेशन पर आते हैं, आसान आसान। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, पार्टिकल्स गिनने बहुत काम आएंगे बेटा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं। और वो ये है बेटा कि इधर देखना भैया जी, क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फॉलोइंग। इन चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होता है? ऑप्शन तैयार है आपके पास, ऑप्शन में दे देता हूं 0.01 m NaCl, ऑप्शन बी है आपके 0.01 m MgCl2, तीसरा ऑप्शन है 0.1 m AlCl3 और डी ऑप्शन दे देता हूं 0.1 m यूरिया। और ये है आपका, बताइए बच्चों तो क्या है, सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा, याद कीजिए क्या है। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पार्टिकल्स पे। पार्टिकल गिनो, मजे करो, पार्टिकल गिनने आने चाहिए। तो इसके पार्टिकल्स गिनो आप, क्या है कि ये जो पानी में बोलेंगे कितने पार्टिकल देगा, आयनाइज होगा तो ये 2 पार्टिकल देगा Na और Cl। इसको मैंने आयनाइज करना भी सिखाया हुआ है आपके उस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला बताऊंगा अभी ठीक ना। ये क्यूबिक पार्टिकल कितने देगा, पार्टिकल गिनो, ये 2 पार्टिकल देगा, ये 3 देगा, ये कितने देगा रे, एक Al देगा और 3 Cl माइनस देगा। तो ये टोटल पार्टिकल हो गए 4। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो आयनाइज नहीं होता है, तो नॉट आयनाइज, ठीक है ना, ये 1 पार्टिकल देगा। अब अपन को क्या है, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे वही आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन क्या आएगा? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? जिसके पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वो क्या होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है, यहाँ 4 क्वेश्चन है। विच हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह कह दूं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो भी आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो भी आंसर क्या होगा? सी। विच हैज हाईएस्ट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आंसर भी चेंज होगा, देखना। विच हैज हाईएस्ट की जगह अपन क्या कर लें, लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? तो 8 9 क्वेश्चन कंपटीशन के बन गए। तो बताओ अब लोवेस्ट किसका होगा? तो लोवेस्ट पार्टिकल किसके हैं? यूरिया, ये आयनाइज नहीं हो रहा है, डी। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। तो पार्टिकल्स गिनो और मजे करो। अब आपसे ऑप्शन ये होता तो क्या होता बेटा, एक ऑप्शन और डाल देता हूं 0.1 m। देखो कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो फिर बाद में चेंज हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर कंसंट्रेशन और पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा, वो ज्यादा होगा वो उसका अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए K4FeCN6 आ जाता है, तो इसके कितने पार्टिकल होंगे बच्चों? ये ऑप्शन में आ जाता है। तो इसको तोड़ना सिखाया हुआ मेरे, इस फॉर्मूले से आपको तोड़ना अच्छी तरह से आता है बच्चों। ये वैलेंसी वहां जाती है, ये यहाँ जाती है, आगे आती है, और ये तो याद कराओ। देखो XA + Y और YB - X, ये 4 कहां पता रहेंगे? उधर। ये इधर भी आएंगे 4, आगे भी जाएंगे। तो कितने पार्टिकल देगा रे? 4K + FeCN6 -4, ये पार्टिकल 4 और 1 5। ओहो भैया जी, सबसे ज्यादा पार्टिकल इसके होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? ई। किसमें? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, पार्टिकल सबसे ज्यादा इसके हो जाएंगे, 5 पार्टिकल देगा ये, टोटल 5। तो विच हैज हाईएस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिटेल स्टडी है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, फिर उस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके।